बंगाल जल रहा पहली बार नहीं। हर हिंदू त्योहार और चुनाव के समय बंगाल में यही सब होता है। इसमें नया क्या है? बहानों की कमी नहीं। वक्फ ही नहीं, म्यांमार से लेकर गाजा तक किसी भी बहाने से बंगाल जल सकता है। हिंदुओं को मारा जा सकता है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। जो काफिर है, जो कापुरुष है, वो डरते हैं, वो मरते हैं। हमारे महान तथाकथित बौद्धिकों के बीच सन्नाटा है। अंग्रेजी में कहते हैं पिन ड्रॉप साइलेंस। वे चुप हैं, कोई लेख नहीं, न कोई चीत्कारती हुई कविता। वे जानते हैं कब चुप रहना है और कब चीत्कार करना है, कब कहना है कि भारत का लोकतंत्र मर चुका है, कब बाबा साहब के संविधान को खतरे में बताना है, कब भारत के प्रधानमंत्री को तानाशाह और भगवाधारी दंगाई कहना है, कब गंगा जमनी तहजीब मिट चुकी होगी, कब उनकी कविताओं की सलीला बहेगी। अभी सब ठीक चल रहा। अभी हजारों हजार हिंदू आक्रांत हैं, अपनी ही भूमि से भगाए जा रहे, उनके घर जल रहे, दुकानें जल रही, वे स्वयं भस्म हो रहे। तो क्या बंगाल के नेता कह रहे हैं कोई माइग्रेशन नहीं हो रहा? वे तो देश में ही इधर उधर जा रहे। भाईजान को उनकी धरती पसंद आ गई है, उन्होंने धरती ले ली। बंगाली हिंदू तो यात्रा कर रहे भाई। बंगाल से बंगाल में ही जा रहे हैं, सब ठीक है। इससे बहुत बड़ा घटना यूपी पे इसमें गुजरात में घटी थी, आज ऐसा क्या घटा? मुर्शिदाबाद के सांसद पठान साहब चाय पीते हुए फोटो खिंचवा रहे, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, लोग प्रसन्न हैं। कितने कमाल के क्रिकेटर थे, उतने ही कमाल के पॉलिटिशियन भी हैं। बंगाल में ये सब आम हो चुका है। वह कभी भी धधक उठता है। देवियों की प्रतिमाएं कभी भी तोड़ी जाती हैं, सरस्वती पूजा पर कभी भी धमकियां दी जा सकती हैं, उनके घर बाजार कभी भी जलाए जा सकते हैं, वे कभी भी मारे जा सकते हैं। वे बंगाल के हिंदू हैं। बंगाल कश्मीर से अलग रास्ते पर चल रहा है। कश्मीर में रातों रात हुआ था, यहाँ आतंक के लंबे लंबे दिन और लंबी रातें हैं। बंगाली हिंदुओं के सामने चित्र चल रहा, वे देख रहे क्या हो रहा, कैसे हो रहा। उन्हें अभ्यस्त बनाया जा रहा, पिक्चर के साथ भविष्य देखने की प्रैक्टिस करवाई जा रही। वे कह रहे कि वक्फ में संशोधन का विरोध हो रहा है, भाईजान का हक मारा जा रहा। आप चुप रहिए, मुंह बंद रखिए। वक्फ देश हड़प रहा तो हड़पने दीजिए। सबय भूमि अल्लाह की, उनके बाप का देश है। हिंदुओं को अदब से रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए। जैसे कश्मीर से हिंदुओं को भगाए जाने पर, उन्हें चीरे जाने पर चुप रहे थे। यह सब तो इतिहास का अविभाज्य अंग है, एक आवश्यक प्रक्रिया। शांतिप्रिय समुदाय की 1400 साल पुरानी चाल, वह इसी तरह से चलता रहा है। हमारे तथाकथित बौद्धिकों ने इसे तटस्थ रहकर देखना सीखा। वक्फ में संशोधन का पाप ही इसके जड़ में है। कितने प्यारे प्यारे शांतिप्रिय लोग हैं, इसलिए चुप रहिए बंगाली भाई, चुप रहना सीखिए। उनके राजनीतिक आकाओं ने यही बताया है। मुर्शिदाबाद के अंदर भी एक रिएक्शन है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। आप अगर किसी के मजहब पे जबरदस्ती हमला करेंगे, उसके नतीजे कुछ भी निकल सकते। हमने देखा है सलमान रश्दी के साथ क्या हुआ, हमने देखा है भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक लेडी स्पोक्स पर्सन के साथ क्या हुआ। पिछले 100 वर्षों में हिंदू इसी तरह की चुप्पी का अभ्यास करना सीख गया है। वह मोपला से नोहाखाली और कश्मीर तक चुप रहा। वह विभाजन पर चुप रहा। किसी ने आवाज उठाई तो सांप्रदायिक कहलाया। 1 सेकंड में हिंदुओं के असहिष्णु, संघी और मुसलमान विरोधी होने का सर्टिफिकेट जारी हुआ। कविताओं की छपाई चालू हो गई, साहित्य रचा जाने लगा, सिनेमा बनने लगे। आप कविता पढ़ना चाहते हैं तो बोलिए, अन्यथा चुप रहिए। तमाशा देखिए। आप जो देख रहे, वे छाती पीटते, रोते बिलखते हिंदू, घर छोड़कर भाग रहे हिंदू, जलते हुए बाजार, छतों पर कट्टे लहराते लोग, ट्रकों में भर भर कर हथियार लहराते और गगन भेदी नारों के साथ सबक सिखाने वाले लोग चल रहे तो चल रहे। वह सच नहीं है।
किसी संघी षड्यंत्र का हिस्सा है। आपकी आंखें खराब हो गई हैं, चश्मा बदलवा लीजिए। बंगाल खुशहाल है, वहां तो सोना बरस रहा। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।